हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के आपके एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं और एग्ज़ाम होने के बाद सभी साथियों के लिए एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है, सर इसकी आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, अर्थात इसकी जो कट ऑफ है वो कब आएगी और क्या रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, आपके सभी शिफ्टों का संपूर्ण सार निकाल करके मैंने जो डाटा एकत्रित किया है उसके आधार पर आपके जनरल यानी कि सभी कैटेगरी जिसमें जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अदर जैसे विधवा परित्याग, डाइवोर्स, सारी एक्स सर्विसमैन, सभी से आपके जो कैटेगरी है उनकी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, जिसमें नॉन टीएसपी की कट ऑफ मिलेगी और टीएसपी वाले को की भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा जरूर देखना, आज की इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि हम कट ऑफ देखने से पहले थोड़े से उसके डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसमें पद कितने हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि लगभग 54,000 पद हैं, यानी कि 53,749 तो आपके यहाँ पद देखने को मिलते हैं, जिसमें से टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी क्षेत्र में आपके पद हैं वो बांट ही गए हैं और टीएसपी में आपके 48,149 पद हैं और नॉन टीएसपी में 5,550 पद आपके देखने को मिले हैं। इसमें कुल आवेदन की बात करें दोस्तों, तो कुल आवेदन आपके 24.75 लाख यानी कि लगभग 25 लाख आपके आवेदन देखने को मिले हैं, जिसमें से आपकी जो परीक्षा कितने अभ्यर्थियों ने दी है तो 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 87% उपस्थिति आपकी लगभग यहाँ देखने को मिली है और ये आपके एक पद है ना, उस पर 39 बच्चों का कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन आपको आपके एक पद चाहिए। दोस्तों, पद बहुत हैं, लगभग 54,000 पद है, सबसे बड़ी राजस्थान की भर्ती हो रही है। और इसमें अब आपको कहीं कहीं ये सुनने को आता है कि इसकी तो जो कट ऑफ है वो आपकी 80 से 90 क्वेश्चन जिस भी साथी के बैठ रहे हो वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल देखो पहले, पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। आप ना ज़्यादा इसको इजी कह सकते हो और ना ज़्यादा हार्ड कह सकते हो, मॉडरेट लेवल का पेपर है। और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम हॉल में जाता है ना, उसको तब जाके पता चलता है कि पेपर को कैसे हल किया जाता है। एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एक प्रेशर अलग ही रहता है। वहाँ पर होता क्या है कि आए हुए क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस हैं वो जानबूझ के आपके आए हुए गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और ऐसा आपके साथ ही नहीं सभी स्टूडेंटों के साथ होता है। मैं खुद मेरा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। जब 2021 का रीट एग्ज़ाम में देने गया था तो मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए गलत हुए थे, और जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो ना, तब जाके आपके तुरंत सीधे से वो क्वेश्चन जल्दी से याद आ जाते। तो ये सबके साथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली नहीं है। मैं आपको सीधे जल्दी ही आपके संभावित कट ऑफ के आंकड़ों पर चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले एक कमेंट आता है सभी साथियों का कि सर आपकी जो सीरीज है ना, यानी कि आपके जो पेपर है ना वो मिल नहीं रहे हैं, आपने जो सॉल्यूशन कराया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी जो 21 तारीख को एग्ज़ाम पूरे हुए थे तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा केवल एक ही सीरीज कोड के पेपर अपलोड किए गए थे, लेकिन आज आप देखिए आपके अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपके हर शिफ्ट के 12 से संबंधित क्वेश्चंस पेपर हैं वो अपलोड किए गए हैं। तो आप वहाँ जा करके अपने सीरीज कोड का पेपर डाउनलोड करके और अपने कार्बन कॉपी को सामने रख करके मिलाइए, उसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस है वो मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो अब हम आपके संभावित कट ऑफ के आंकड़ों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये आपके संभावित आंकड़े हैं। यहाँ से आपके अगर इतने प्रश्न सही रह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बिल्कुल आप सिलेक्शन की दौड़ में है। दोस्तों, कैटेगरी वाइज हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों, ये कट ऑफ आपकी नॉन टीएसपी क्षेत्र वाले विद्यार्थियों की रहेगी, जिसमें मेल की और फीमेल की कट ऑफ देखेंगे। जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी में अगर 78 से 82 यानी कि 78 से 82 के मध्य जिस भी विद्यार्थी के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है और वो सिलेक्शन की दौड़ में है। प्यारे साथियों, वहाँ उसका सिलेक्शन हो सकता है।
उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अगर 75 से 80 के समथिंग नंबर बन रहे हैं तो वो आपके सिलेक्शन की दौड़ में है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 75 से 78 के मध्य जिस भी विद्यार्थी के क्वेश्चन सही रह रहे हैं, यहाँ पर हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? प्रश्नों की, यानी कि आपके जो काट पीट करके जितने प्रश्न सही रह रहे हैं ना, वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा है वो भी आपको कमेंट करके बताना, और कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं, ठीक है ना। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 70 से 75 जिसकी बन रहे हैं वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो 72 से 75 भी जिस भी विद्यार्थी के क्वेश्चंस राइट रह रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, वो फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर हम फीमेल की बात करें तो 68 से 70 के मध्य जिस भी विद्यार्थी के बन रहे हैं वो अच्छा स्कोर है दोस्तों। एमबीसी में बात करें तो 68 से 72 भी जिस भी विद्यार्थी के नंबर सही बैठ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे जोन में है, यानी कि उसके अच्छे क्वेश्चंस राइट रह रहे हैं। एमबीसी महिला की बात करें तो 65 से 68 भी जिसके भी सही हैं वो बिल्कुल आपके कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं। एससी की बात करें तो 62 से 68 भी जिस भी विद्यार्थी के क्वेश्चन सही रह रहे हैं ना वो बिल्कुल आपके कट ऑफ के आप उसमें दायरे में आ सकते हैं, यानी कि अच्छा स्कोर है, वो सेफ जोन में है, ठीक है ना। और 60 से 65 अगर एससी की लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल का है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की बात करें तो 58 से 62 यानी कि एसटी में 58 से 62 जिस भी विद्यार्थी के नंबर बन रहे हैं ना उसका अच्छा स्कोर जा रहा है दोस्तों। और एसटी फीमेल की बात करें तो 55 से 60 जिसके भी जा रहे हैं बिल्कुल उसका अच्छा स्कोर रह रहा है दोस्तों, वो आपके फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत आ सकते हैं। अदर में हम बात कर लेते हैं, डाइवर्स कैटेगरी के रहेंगे, विडो के रहेंगे, एक्स सर्विसमैन के रहेंगे। तो जिस भी साथियों के आपके अदर में 50 प्लस प्रश्न रह रहे हैं या फिर 45 प्लस प्रश्न रह रहे हैं तो उसका अच्छा स्कोर है दोस्तों, ठीक है ना। फीमेल में आपके 45% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। इन आंकड़ों में आपके 2 या 3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, बाकी ये आपका आंकड़ा है। मैंने सभी आंकड़ों को एनालिसिस करके भी ये आपकी कट ऑफ है वो आंकड़ा मैंने दिया है। तो इन नंबरों में अगर जिस भी साथी के नंबर बैठ रहे हैं वो बिल्कुल आपके कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप फाइनल सिलेक्शन माने। फाइनल सिलेक्शन नहीं मानना है दोस्तों। फाइनल सिलेक्शन तो आपके फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये केवल संभावित आंकड़े हैं। क्या है? संभावित आंकड़े हैं। आपका पेपर का लेवल देख करके, आपके पदों को देख करके ये प्रश्न, ये आपकी जो आपकी मेरिट है, आपकी जो कट ऑफ है वो मैंने बताई है। आगे अगर अपन देखें तो हम नॉन टीएसपी की बात करें दोस्तों तो नॉन टीएसपी एरिया में आप देख सकते हैं कि जनरल में जिस भी साथी के 65 से 70 के मध्य बन रहे हैं वो बिल्कुल आपके फाइनल मेरिट के दायरे में आ सकते हैं। ओबीसी में जिस भी साथी के 62 से 65 बन रहे हैं वो उनका अच्छा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 60 से 62, एमबीएस में आपके 58 से 62, एससी में आपके 52 से 58 और एसटी में आपके 50 से 55 के संबंधित आपके नंबर बन रहे हैं तो उनके अच्छा स्कोर है दोस्तों। ये आपके टीएसपी की कट ऑफ है। इसमें आप 2 से 3 नंबर आपके जो फीमेल हैं उनके कम कर सकते हैं, बाकी यही आपके कट ऑफ का आंकड़ा रहेगा। ऐसा मैंने आपके आंकड़ों के माध्यम से ये देखा है। तो आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो आपने राइट किए हैं दोस्तों, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे अब आपकी नेक्स्ट जो तैयारी है वो अब आप किसकी तैयारी कर रहे हो वो आप कमेंट करके बताना। रीट, हाई कोर्ट या वीडियो किसकी क्लास है वो आप बताएंगे। मैंने पोल डाल रखी है, वहाँ जाकर के अपना मत दीजिए दोस्तों। 4th ग्रेड में हमने जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर कराए थे या जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की जो क्लासें चलाई थी उनमें से हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। और आपके जो कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने जो पोल डाली थी उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन सीधे छपे हैं दोस्तों। तो अच्छा रिजल्ट रहा है। अगर आपको जिस भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो मन लगा करके कीजिए दोस्तों। ये केवल आंकड़े हैं, इनको आप फाइनल कट ऑफ मानकर हतोत्साहित नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना है। जिस भी साथी के इतने आंकड़े बन रहे, इतनी क्वेश्चन सही रह रहे हैं ना, वो आप सिलेक्शन की दौड़ में मान सकते हो, ठीक है ना। और जिस भी विद्यार्थी के आपके 70 प्रश्न आपके सही रह रहे हैं उसका बिल्कुल सेफ स्कोर आप मान सकते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।